अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की थी। आज हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करनी है। फर्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज़ रिटन एज। कहते हैं हमारे पास जो स्लोप लाइन की इक्वेशन है, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, उसमें से ये आइडेंटिफाई कर दें। ठीक है, तो वो बेटा हमारे पास ऑप्शन सी है। हमने पढ़ा था पीछे थ्योरी में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा था, तो यहाँ पे c प्लस एम एक्स लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं बेटा, हमने पढ़ा था ग्रेडियंट दूसरा नाम है किसका, स्लोप का। और ये भी पढ़ा था जो पैरेलल लाइन है उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज़ -1 देन द लाइंस आर। ये भी पढ़ा हुआ है। ग्रेडियंट अगेन स्लोप है, अगर हमारे पास दो स्लोप की मल्टीप्लिकेशन करने से हमें -1 आंसर मिलता है, तो इसका मतलब है ये आपस में क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, ये हमारे पास x1 आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये y2 आ जाएगा। फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। x2 यहाँ पे क्या है 4 माइनस x1 क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 बेटा हमारे पास 6 है, 6 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। अब 4 माइनस 1 हमारे पास क्या होता है 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हमारे पास 25, और 25 का अंदर रूट लेंगे तो बेटा 5 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट हमारे पास है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट विद पॉइंट्स। मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट ये हमारे पास अगेन x1, ये y1, x2, ये y2। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा x1 यहाँ पे क्या है -2 प्लस x2 क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है 4, y2 क्या है -2, तो माइनस आ जाएगा ओवर 2, -2 प्लस 6 4/2, 4 माइनस 2 2/2, तो ये आ गया हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 और 1 आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 और 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अ लाइन पासिंग थ्रो पॉइंट्स 1 2 एंड 4 5 इज़। हमारे पास एक लाइन है, इन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है, तो इसका हम लोगों ने इक्वेशन बना के बतानी है। ठीक है, नीचे इक्वेशंस में आंसर है। अब दो पॉइंट्स हैं तो बेटा हमें पहले इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, स्लोप फाइंड करके एक पॉइंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम इसको, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो बेटा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो क्या आ जाएगा, y2 यहाँ पे बेटा 5 है, 5 माइनस y1 यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाई x2 4 है, -1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, अभी हमारे पास फॉर्मूला होता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम लोग पॉइंट पहला यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे x1 है और y2 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे इसकी वैल्यू रखें और y2 रखें। m हमारे पास क्या आया 1, और x की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस सी। ठीक है, तो 2 इज़ इक्वल टू 1 1 ज़ार 1 प्लस सी, बेसिकली हमें सी की वैल्यू चाहिए ना, तो हमारे पास 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू सी, तो सी क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एम क्या आया है 1। ठीक है, 1 आगे जा x आ जाएगा, प्लस c क्या आया है 1, तो y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा देख लें, दो पॉइंट्स गिवन थे, हमने उसकी स्लोप फाइंड की, स्लोप 1 आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है पॉइंट स्लोप की, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें से हमें c मिसिंग है। ठीक है, तो पहले c निकाला फर्स्ट पॉइंट को यूज़ करके, हमारे पास यहाँ पे x1 है और y2 है, इनकी वैल्यूज़ पुट की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मौजूद थी, हम आसानी से ये c फाइंड कर सकते हैं, c1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास m की वैल्यू भी मौजूद है, c की भी, दोनों की वैल्यू 1 1 है लगाएं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इस पॉइंट स्लोप फॉर्म की कौन सी इक्वेशन होती है, ये वाली बी वाली, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने इसे। ठीक है, मतलब हमारे पास y एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी एक तरफ रहे आए, वो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c होता है ना बेटा, इसी फॉर्म में लिखना है। ये देखें, इसको कर लेते हैं, y इस तरफ रहने दें तो ये 3y आ जाएगा, 2x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ में y सिंगल चाहिए तो 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -2/3 x प्लस 6/3, 3 2s आर 6, तो क्या आ गया -2/3x प्लस 2 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज। ठीक है, ये हमारे पास ना मिस प्रिंटिंग है, जो नई बुक्स है ना, मतलब बाद में प्रिंट होकर आई है, वहाँ पे ये वाली फॉर्म प्रिंट की हुई है। वैसे आप थ्योरी में देखें तो यही हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म है, x माइनस x1 ओवर कोज अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, जो बाद में प्रिंट होकर बुक्स आई है ना उस पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, वरना आपको याद होनी चाहिए कौन सी सिमेट्रिक फॉर्म है, तो आप उस पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन हमने क्वेश्चन भी किए हैं पीछे इसके, तो ये तब बेटा वो है हमारे पास x कोज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू b। ठीक है, ये थे हमारे MCQs। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगेन डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान। पॉइंट्स कौन कौन सा, A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, और B पॉइंट है 7 और 8 ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। सिंपल सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B फाइंड करना है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इनकी वैल्यूज़ पुट करें, 7 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8 माइनस 3 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये 50 अंडर रूट आ जाएगा। अब 50 का यहाँ से एलसीएम ले लें बेटा, तो क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 0 मतलब 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये कटिंग हो गया तो हमें क्या मिल गया, 5 अंडर रूट 2। तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 5 अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है, दोनों फॉर्मूला हमें अच्छे तरीके से आते हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इनके हम लोगों ने बेटा मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो आसान सा फॉर्मूला है इसका भी। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं मिड पॉइंट है हमारे पास इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। अगेन ये हमारे पास x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 को x2 में ऐड करें, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा, -2 प्लस 3 1 बाई 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ जाएगा -1 1 बाई 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। बेटा आज के लिए इतने क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।